सोशल मीडिया पर एक खबर मिलने के बाद हम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर पहुंचे। खबर ये थी कि पप्पू यादव ने बिहार एवं अन्य प्रांतों से दिल्ली में आए मरीजों के ठहरने एवं इलाज की व्यवस्था की है। ये वो गरीब लाचार लोग हैं जो देश की राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पताल में आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या रहने की होती है। ये वे लोग होते हैं जिनको शाम के बाद अस्पताल से और रात होते होते मेट्रो स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। वोट, सत्ता, कास्ट, किरीट से सेवा का कोई औचित्य नहीं है। जो दुनिया नहीं करती, जिधर दुनिया जाती है उससे विपरीत मुझे चलना चाहिए। तभी जाकर के हम संपूर्ण मानव के कल्याण की बात और संपूर्ण मनुष्य के निर्माण की बात हम कर पाएंगे। इसीलिए उसका एक छोटा सा हिस्सा है, चाहे यहाँ हो, पटना हो, सभी जगह हो। ईश्वर और मनुष्य के बड़े खाई को समझने का मैंने प्रयास किया और उस प्रयास में लगा कि मुझे एक निरीह, पीड़ित, अत्यंत दीन, गरीब, मजबूर इंसान के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए मैं खड़ा। पटना में ऐसे ही 600-700 आदमी, वहाँ भी स्टाफ, यहाँ 200-400 आदमी डेली हैं। पूरे देश भर के जो भी आए, जो किसकी किडनी, किसी का कैंसर, किसी का हार्ट, ब्रेन ट्यूमर, संक्रमण बीमारी से यहाँ स्टाफ है। कोई सफदरजंग ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, हम कोऑपरेट करते हैं। यहाँ 3-4-5 स्टाफ इसकी सेवा के लिए। और यहाँ पे खाना पीना की व्यवस्था, खाना पीना, जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके लिए खाना लीजिए। मैं अपने भी एक टाइम यहाँ खाता हूँ। रंजीत रंजन जी भी यहाँ एक टाइम आकर के देखते हैं। मेरे बच्चे भी लगातार, मैं रहूँ न रहूँ, रंजीत रंजन जी इसको पूरी गाइड करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जब तक ये गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक इंसान के द्वारा बनाए हुए मंदिर, भगवान और धर्म में तुम उलझे रहोगे। उन्होंने तो आह्वान किया था। इसलिए बिहार सरकार या कोई सरकार क्यों करेगी भाई, जब पैसे पर, लैपटॉप पर, इस पर, जात पर, धर्म पर, मजहब पर आप वोट दोगे? जब तक हिंदुस्तान बटा रहेगा, मराठा, गैर मराठा, मिथिला, ये जब चीज़ों में बटे रहोगे, कास्ट और क्रीट जब हावी रहेगा, तो पॉलिटिशियन को डर किस बात का होगा? जितना लूटता है उतना पॉलिटिशियन, जितना ठगता है, एक छोटी सी घटना घटती है, कोई लीडर बन जाता है। वोट के दिन, एक दिन पहले जात पात होता है, धर्म और मजहब में बढ़ जाता है। उसके बाद अंतिम दिन पैसा और जाके वोट डाल देना, और फिर 4 साल 9 महीना रोते रहना है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पॉलिटिशियन सुनने वाला। किसी न किसी व्यक्ति को आना पड़ेगा। टाइम मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम हिटलर को बनाता है, टाइम हिटलर को मिटा देता है। जस्टिस हमेशा ताकत पर हुई है और किसी न किसी को टाइम ही महानायक बनाएगा, जो आएगा और वो चैलेंज करेगा इन व्यवस्था को और नई व्यवस्था। सेटिस्फैक्शन मिलती है आदमी को कि चलो किसी के लिए किया। और एक बच्चा अभी देखना, आप आया था तो इतना उसका आँख फुला हुआ था और रोता रहता था कंटिन्यू। उसको कैंसर है, ट्यूमर हो गया था। तो आप वो बिल्कुल दब गई आँख, अब खेलता है, तो आप कंटिन्यू उसको उस हालात में देख रहे हो और फिर देखते हो। तो मेरे ख्याल इससे बड़ा सुकून आप अरबों रुपए जीत के भी नहीं ले सकते। तो हम सर दिल्ली आए इनके डेरे पे। हम पसी सैल वाले बंगले में रह रहे हैं। हमको यहाँ पे लगभग 1 साल हो गया है सर। 1 साल से मैं रह रहा हूँ और मुझे नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, नहीं रहने के लिए बिस्तर कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आया तो हमको खाना मिलता था यहाँ पे, तभी से मिल रहा है, और रहने के लिए बेड, सब कुछ। और 2 आदमी भी, 3 आदमी लगा हुआ है एम्स में। हमको लोगों को तो पता भी, नया आदमी था, पता नहीं था जो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इन सांसद जी का आदमी हम लोगों को हर जगह दिखाया, हर जगह ले गया, इलाज कराते हैं। और शुरू से ही इलाज कराते कराते शाम और सुबह सांसद जी आया, सबसे मिला, उसमें सभी को, क्या कैसे हो तुम, ठीक हो। और हर टाइम अगर बारिश क्यों नहीं हो रहा है तो सांसद जी को आना ही है मिलने के लिए। ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, आप देना नहीं चाहते। आप एग्जाम्पल, हम लोग जब निरीक्षण करते हैं तो बेड पे चादर नहीं बिछी है, मैट्रेस भी नहीं है, तो क्यों नहीं है? अरे मैडम गंदा कर देंगे। तो ये सोच से अगर डॉक्टर चल रहा है कि वो चोरी करके ले जाते हैं, तो भैया आता किसके लिए? तो इस सोच से जो चल रहा है, अब 70 मेडिसिन आती है, अरबों रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट से जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स हैं क्लिनिक में बिक जाती हैं। तो ये जो एक कोकस बना हुआ है, जब तक गवर्नमेंट उस कोकस पर ध्यान नहीं देगी, उस करप्शन पे ध्यान नहीं देगी, तो जितना भी आप खुद ईमानदार हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द सारे भ्रष्ट है
और उनको आदत पड़ी हुई है कई वर्षों से, तो मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा। मेरा नाम कुंवर किशोर यादव हुआ। मैं सहरसा जिला से आया हूँ। इनके तरफ से 2 टाइम भोजन मिलता है, बेड मिला है, पानी का सुविधा है, लेटरिन जाने का, स्नान करने का, ये सारी सुविधा इनके यहाँ है। हम लोगों को गरीब, हमसे भी गरीब लोग हैं यहाँ। और कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई मान लीजिए वॉल्व किसी का ख़राब है, किसी को ब्लड कैंसर है। और बिल्कुल गरीब आदमी, कम से कम इतना तो होता है यहाँ कि भोजन 2 टाइम मिल जाता है। समूचे बिहार का लोग है, यहाँ तक कि नेपाल का भी 1-2 पेशेंट यहाँ है। यहाँ जो भी आते हैं, शायद हम आज तक, हमको लगभग 2.5 महीना हुआ है, हम भगाते हुए नहीं देखे हैं। और देखते हैं कि 2 बार अपने आते हैं, घूम करके सब बेड पर सब मरीज से हाल चाल पूछते हैं। हिंदुस्तान में 554 MP हैं, एक भी MP के यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम लोग कई जगह घूमे हैं स्वार्थ भाव से। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, हम लोग वोटे दे देंगे, इतना ठो वोट से तो ये नहीं MP बन जाएंगे। लेकिन देखते हैं बड़ा लोगों के प्रति इनका श्रद्धा है। यहाँ तो ये भी देखें हम, तो उस कोना में एक आदमी था, वो सो हमें कह दिया कि सर हमरा पैसा नहीं है, हम कथी लगे जेबे, तो उसको 3000 रुपया दिया, उसके पूरे परिवार को कपड़ा लत्ता दे दिए तुरंत। और दूसरा जो पदाधिकारी, अब CM हर जगह तो जाएगा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट कर रहा है। एक पंचायती राज की, एक सांसद की, MLAs की भी जिम्मेदारी है। हम लोग को मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरा जो डॉक्टर्स हैं, पदाधिकारी हैं, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत रखेंगे तो वो दूसरे की मदद और पेशेंट की मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, जो हम लोग यहाँ कभी आए भी नहीं थे, यहाँ पहली बार आए। यहाँ ज़्यादा कॉपरेट मिल रहा है। राजधानी में तो पानी पीना मुश्किल लोगों के लिए। यहाँ रहने की, खाना की व्यवस्था है, देख रेख, हॉस्पिटल ले जाने के लिए सारी तरह से मदद होती है। सांसद साहब खुद आके अपने से भी सबसे बात करते हैं, हम लोग से भी बात करते हैं। 3 टाइम 4 टाइम जब भी रहते हैं तो हम लोग को कोई परेशानी महसूस होने नहीं दिया जाता। हम लोग बिहार से भी हैं। इससे पहले हम 1 माह पहले थे तो हमारे साइड में एक मध्य भी था, उनको भी कॉपरेट दिया। तो रहने के लिए भी मिल रहा था आवास, और जाने के लिए किराया भी दिया था। मेडिसिन के लिए उनको पेमेंट भी दिया था, जो मेडिसिन खरीद लो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारे मदद मिल रहा है। जितनी तुलना नहीं की जा सकती उससे ज़्यादा मिल रहा है।